हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल देसी मुसाफिर। यहाँ पे आज हम विजिट करने वाले हैं अमृतसर ब्लॉक। 1 नाइट 2 डेज का टूर होने वाला है, जिसमें मैं आपको लेके चलूँगा अमृतसर की सारी खूबसूरत विजिटिंग साइट्स पे। हालांकि मैंने यहाँ पे बागा और अटारी बॉर्डर को कवर नहीं किया है। आप अगर 1 नाइट और 2 डेज का टूर प्लान कर रहे हैं तो ये जो मैं आपको साइट बता रहा हूँ, आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। अगर आप 2 नाइट्स रुकते हैं तो आप बागा अटारी बॉर्डर को भी कवर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने जैसलमेर में बॉर्डर है वहाँ देखा हुआ है, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया था। आप इसे देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, ये प्यारा सा रूम है होटल क्लासी रॉयल इन का। होटल में चेक इन करने के बाद कुछ देर हमने आराम किया, टी एवं स्नैक्स लिए। उसके बाद में हम चल पड़ते हैं गोल्डन टेम्पल विजिट के लिए। गोल्डन टेम्पल विजिट को आप प्रेफर करना इवनिंग में ही देखने की ट्राई करना, क्योंकि रात के टाइम पे उसकी जो नेचुरल ब्यूटी, जो चमकती हुई जो ग्लोरियस जो ब्यूटी है, वो आपको इवनिंग में ही दिखाई देगी। ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, ये रंजीत जी का स्टैचू है। यहाँ यहीं पे आपको जलियांवाला बाग की तरफ भी रास्ता मिल जाएगा, और आपको पार्टीशन म्यूजियम का भी रास्ता यहीं से होके मिल जाएगा। और यहाँ पे एक बड़ा मार्केट है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। साथ में ही फास्ट फूड के भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये प्रवेश द्वार है गोल्डन टेम्पल का, और जब आप सबसे पहली बार इसे देखते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल के इतिहास को लेकर चर्चा करें तो इसे दरबार साहिब या हर मंदिर साहिब भी कहते हैं। सिख धर्म का सबसे तीर्थ पवित्र स्थान ये माना जाता है, जहाँ पर हर धर्म और हर कौम के लोगों के लिए प्रवेश हमेशा खुला रहता है। तो ये एकता का भी प्रतीक माना जाता है। अगर इस मंदिर की स्थापना की बात करें तो 1581 में गुरु अर्जुन देव जी थे जिन्होंने इसका कार्य शुरू करवाया था। इसके पास में जो कुंड आपको दिखाई देता है उसे अमृत सरोवर कहते हैं। बाद में इसी सरोवर के नाम पे शहर का नाम अमृतसर पड़ा है। दोस्तों, 1604 में जब अर्जुन देव जी ने इसका कार्य पूर्ण होने के बाद में ग्रंथ आदि ग्रंथ को यहाँ पे स्थापित किया। दोस्तों, 19वीं सदी में रणजीत जी थे जिन्होंने सोने की परत से इसे मढ़वाया था। बाद में लोग इसे गोल्डन टेम्पल भी कहने लग गए। गोल्डन टेम्पल के सुंदर दर्शन के बाद में हम वापस आ जाते हैं होटल की तरफ और आराम करते हैं, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है, हमें बहुत सारी विजिटिंग साइट को कवर भी करना है। दोस्तों, अगले दिन की शुरुआत होती है जलियांवाला बाग स्मारक को देखने से। यह स्मारक उन दिनों की याद दिलाता है जब जनरल डायर ने बैसाखी के दिन निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई और बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस स्मारक को देखने भर से आपको पता चलेगा कि किस तरह से अंग्रेज लोग भारतीय निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर अत्याचार करते थे। अगर आप इस हत्याकांड के बारे में बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, ऐतिहासिक रूप से जानना चाहते हैं, तो लिंक में मैंने एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो का लिंक दिया है, जिसे आप देखकर पता कर सकते हैं कि किस तरह से इस हत्याकांड ने भारतीय लोगों के मन को झकझोर दिया था। दोस्तों, चलिए अब चलते हैं पार्टीशन म्यूजियम की तरफ। दोस्तों, 1947 का बंटवारा करोड़ों लोगों के लिए दर्द और जुदाई लेकर आया। यह संग्रहालय उसी दौर की कहानियां, यादें और संघर्ष को समेटे हुए हैं। यहाँ विभाजन के दौरान होने वाली कई घटनाओं को सजीव चित्रण देने का भरपूर प्रयास किया गया है। दोस्तों, म्यूजियम के अंदर वीडियोग्राफी मना थी, इसीलिए मैं बाहर के आपको कुछ झलकें दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, पार्टीशन म्यूजियम के बाद में अब हम चलते हैं गोविंदगढ़ फोर्ट। इसका इतिहास रणजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब कहते हैं, इससे जुड़ा है। उन्होंने इसका निर्माण 1760 के दशक में करवाया, जिसका मुख्य उद्देश्य अमृतसर शहर और स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा करना था। हालांकि बात करें तो
इसका नामकरण सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, जब आप पहली बार गोविंदगढ़ फोर्ट को देखेंगे तो आप चकित हो जाएंगे इसकी सुरक्षात्मक निर्माण प्रक्रिया को देखकर, क्योंकि किले के बाहर इसे पारक दुर्ग की तरह तैयार किया गया है। पारक दुर्ग ऐसे दुर्ग होते थे जिसमें बाहर की तरफ उसकी खाई बनाई जाती थी और उस खाई में बहुत गहरा पानी और जहरीले जीव जंतुओं को छोड़ दिया जाता था, ताकि कोई भी सेना इतनी आसानी से किले पर आक्रमण नहीं कर पाए। किले में मुख्य रूप से जैसे आप प्रवेश करेंगे 3 तरह के आपको गेट दिखाई देंगे और उसके बाद में ही आप मुख्य गेट में मुख्य किले में प्रवेश कर पाएंगे। इस किले की पूरी वीडियो, एक डेस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, जिसे आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, महाराणा रंजीत जी की डेथ 1839 में हुई थी। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। बताया जाता है महाराणा रंजीत जी ने इसका निर्माण 1760 के दशक में करवाया था और कुछ समय तक इसमें कोहिनूर हीरा भी रखा गया था। हालांकि उनकी डेथ के बाद में अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, तब उन्होंने इसे सैनिक छावनी के रूप में विकसित किया था। लेकिन 1947 में जैसे ही देश आज़ाद होता है तब इसे भारतीय सेना अपने आधिपत्य में ले लेती है और 2017 से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये दूसरा गेट दूसरा प्रवेश द्वार है, नलवा गेट। ये सैनिकों के लिए रहा करता हुआ। ये गैलरी सुरक्षा में दूसरा गेट है। ये प्रिजनर सेल्स, कैदियों की जेल है। ये डिटेंशन सेंटर। इस तरह की इस टाइम पे ये भी काफ़ी सुरक्षित गेट, काफ़ी मजबूत गेट है। वाह, ये पूरा परिसर है किले का। अच्छा, ये मैप, ड्राइंग मैप है। ये स्टार्ट पॉइंट हुआ था, ये नलवा पॉइंट। और दोस्तों, फोर्ट के अंदर एक पगड़ी म्यूजियम है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बन्स बताई गई हैं। साथ में यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होस्ट होता है, जिसमें भांगड़ा जो इनका डांस है वो भी कलाकार करते हैं। साथ में 7D जो शो है वो भी एक गोविंदगढ़ फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में संक्षिप्त से बताता है। दोस्तों, पूरे किले के मेन सेंटर पे ये आपके आवासीय स्थान रहा होगा, जिस टाइम पे राजा रंजीत जी और जो भी उनकी फैमिली थी वो यहाँ पे रहा करती होगी। हालांकि अब इसे म्यूजियम की तरह बना दिया है, लेकिन हमारी विजिटिंग के टाइम पे ये बंद था तो हम अंदर से इसे देख नहीं पाए।
वैसे तो दोस्तों फूड्स के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन अमृतसरी कुलचा और लस्सी के बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही अमृतसर विजिट करके मुझे बताइएगा आपको अमृतसर कैसा लगा। थैंक्स।